अंधविश्वास तब से शुरू हुआ जब मनुष्य ने प्रकृति और अपने अस्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया। सदियों से लोगों की यह धारणा रही है कि प्रकृति और उससे जुड़ी वस्तुएं की आत्मा दुनिया से संबंध रखती है। इन ताकतों को शांत करने के लिए, अनुकूल भाग्य निर्धारित करने के लिए रीति रिवाज और कुछ व्यवहार अस्तित्व में आए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आधुनिक जीवन में अपना स्थान बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अंधविश्वासों की आश्चर्यजनक उत्पत्ति कहां से हुई? स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम ऐसी 5 अंधविश्वास और उनके उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। कोई व्यक्ति अगर चिंकता है तो अपने आप हमारे मुंह से गॉड ब्लेस यू निकल आता है। ये दरअसल ईसा 590 से शुरू हुई। उस समय छींकने वाले लोगों को प्लेग जानलेवा लग रहा था। लक्षण गंभीर पुरानी छींक के साथ शुरू होता था और उसके बाद मृत्यु हो जाता था। विशेष रूप से 16 फरवरी 590 ईसा को पोप ग्रेगरी द ग्रेट ने आदेश दिया कि इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए प्रार्थनाएं आयोजित की जाएं। पोप को एक आदेश पारित करना पड़ा कि किसी व्यक्ति की छींक पर मे यू गेट वेल सून को गॉड ब्लेस यू से बदल दिया जाए। साथ ही लगभग उसी समय प्लेग से पीड़ित लोगों को छींकते समय अपना मुंह ढकने की सलाह दी गई। ऐसा एहतियाती कदम के तौर पर किया गया ताकि बीमारी न फैले। इसने बदले में एक विनम्र संकेत के रूप में आधुनिक सभ्यता में अपना मार्ग प्रशस्त किया। एक और लोकप्रिय धारणा जिसने छींकने के अंधविश्वास के विकास में योगदान दिया है वह यह है कि सांस लेने से व्यक्ति की आत्मा का पता चलता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति छींकता है तो इसे आत्मा या उसके सार की त्वरित रिहाई के रूप में चित्रित किया जाता है। किसी भी छिपी हुई दुष्ट इकाई को आत्मा चुराने से रोकने के लिए प्रत्येक छींक के बाद गॉड ब्लेस यू कहा जाता है। रोमन लेखक पेट्रोनियस ने पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकाशित अपने उपन्यास सेट्रिकोन में एक वाक्यांश का उल्लेख किया है जिसका अर्थ है उसके नमक के लायक नहीं। इस वाक्यांश का उपयोग रोमन सैनिकों की आलोचना करने के साधन के रूप में किया गया था। इन सैनिकों को नमक राशन के लिए विशेष भत्ता प्रदान किया जाता था जिसे सेलारियम या नमक धन कहा जाता था। सैलरी शब्द की उत्पत्ति सलारियम से हुई है। शायद यह अंधविश्वास उस समय की बात है जब लोग नमक को महत्व देते थे। बिखरे हुए नमक की उत्पत्ति से जुड़ी एक और लोकप्रिय मान्यता दा विंची की द लास्ट सपर की पेंटिंग से आती है। यहाँ यहूदा को नमक गिराने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। लगभग 35,000 ईसा पूर्व सुमेरियों ने नमक गिराने से होने वाले दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए एक कदम उठाया। उनका मानना था कि शैतान भगवान के बाईं ओर बैठता है। किसी के बाएं कंधे पर दाहिने हाथ से एक चुटकी नमक फेंकने से यह सुनिश्चित होता है कि शैतान उनकी पीठ से दूर रहता है। प्राचीन यूनानी बड़े गोल केक पकाते थे और ऊपर मोमबत्तियां रखते थे। ऐसा तब किया जाता था जब वे चंद्रमा की देवी आर्टेमिस से अनुग्रह की कामना करते थे। कई प्राचीन संस्कृतियों में यह माना जाता था कि मोमबत्तियों से निकलने वाला धुआं प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाने के माध्यम के रूप में काम करता है। आज भी कई लोग मोमबत्तियां बुझाने से पहले इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसे कई अन्य लोग हैं जो इसके लिए जर्मनों को जिम्मेदार मानते हैं। काउंट लुडविग वॉन जिंजेंडोर्फ ने 1746 में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में एक बहुत बड़ा केक और काउंट की उम्र जितनी मोमबत्तियां शामिल थी। 1700 के दशक में बच्चों का जन्मदिन मनाते समय जर्मनों में भी यह देखने को मिलती थी। उस समय छाते का उपयोग मुख्य रूप से लोगों को धूप से बचाने और बुरी आत्माओं से बचाने के लिए किया जाता था। रेनगियर के रूप में छाते का उपयोग वास्तव में प्रचलित नहीं था। इसे घर के अंदर खोलना एक नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता था जो सूर्य देव को नाराज कर सकता था। एक और लोकप्रिय धारणा यह है
कि मिस्र की देवी नुइत एक बड़ी छतरी की तरह आकाश को ढक लेती है, इसलिए देवी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिस्र की छतरियों को पपीरस और मोर पंखों से सजाया गया था। इस धार्मिक महत्व के कारण आमतौर पर केवल कुलीन वर्ग ही इन्हें धारण करते थे। किसी व्यक्ति के चारों ओर धार्मिक छत्रछाया से बनी छाया को पवित्र माना जाता था। यदि कुलीन वर्ग के अलावा कोई भी व्यक्ति पवित्र छाया में कदम रखता था तो इसे इशनिंदा माना जाता था। लेकिन एक अधिक तार्किक उत्पत्ति की व्याख्या वैज्ञानिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिन्स ऑफ एवरीडे थिंग्स पुस्तक के लेखक चार्ल्स पनाती ने की थी। उनके अनुसार आधुनिक अंधविश्वास की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के लंदन में हुई थी, जब धातु की तीलियों के साथ जलरोधक छतरियां पेश की गई थी। ये छतरियां आकार में बड़ी थी और इनमें अजीब तंत्र थे, जिन्हें घर के अंदर खोलने पर किसी बच्चे को चोट लगने या किसी नाजुक वस्तु के टूटने जैसे खतरे हो सकते थे। निस्संदेह इससे परिवार और दोस्तों के बीच गुस्से भरी बहसें होती थी, इसलिए यह एक अंधविश्वास बन गया। प्राचीन मिस्रवासी सभी बिल्लियों, चाहे काली हो या अन्य रंग के, सभी के प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा रखते थे। यही से यह मान्यता शुरू हुई कि जब एक काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो यह सौभाग्य का प्रतीक है। बिल्लियों की यह प्रतिष्ठा 17वीं सदी के इंग्लैंड में फिर से देखी गई। उस समय के आसपास इंग्लैंड पर राजा चार्ल्स प्रथम का शासन था, जो अपने पालतू जानवर एक काली बिल्ली को बहुत महत्व देते थे। बिल्ली की मृत्यु पर राजा को दुख हुआ कि उनका सौभाग्य चला गया। कथित अंधविश्वास को तब बल मिला जब अगले ही दिन राजा को उच्च राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके विपरीत मध्य युग के दौरान मिस्र के कई हिस्सों में लोग काली बिल्लियों को चुड़ैलों और शैतान से जोड़ते थे। तो जाहिर है काली बिल्ली का रास्ता काटना इस बात का संकेत माना जाता था कि शैतान आप पर है, इसलिए यह एक बुरा संकेत है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वास ने वर्षों तक अपना प्रभुत्व बनाए रखा और तीर्थयात्रियों द्वारा इसे अमेरिका लाया गया। यह काली बिल्लियों और चुड़ैलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है जो आज तक पश्चिम में प्रचलित है। तो दोस्तों, आप इसमें से किस पर ज्यादा यकीन करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।